2022 में कच्चा तेल $97 पे आता है प्रति बैरल, तो पेट्रोल है 95 रुपए प्रति लीटर से लेकर 112 रुपए, और डीजल 90 से लेकर 100। क्या इतिहास बना रहे हो आप? और सारा राष्ट्रीय मीडिया टुकड़े टुकड़े गैंग की इतनी हिम्मत नहीं होती पलट के पूछने, साहब असली टुकड़े टुकड़े गैंग तो आप हैं। पूरे समाज को बांटते हैं, धर्म के नाम पे बांटते हैं, भाषा के नाम पे बांटते हैं, कपड़े कैसे पहने उस पे बांटते हैं, कपड़ों से पहचान लेते हैं प्रधानमंत्री जी। पिछले 8 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार सिर्फ इसी काम में अपना ध्यान लगा, कैसे इन मुद्दों पर ध्यान नहीं जाए मीडिया का, विपक्ष का, जनता का, किसी का भी। और इसीलिए रोज एक नया ड्रामा, कोई नई बात, कोई नया विवाद पैदा कर दिया जाता है, जिससे कि हम इन मुद्दों से भटक जाए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी, हम राजनीति में अगर हैं इन्हीं मुद्दों को उठाने के लिए हम विपक्ष में हैं, तो इन्हीं मुद्दे उठाएंगे, ये हमारा राजधर्म है। और जब हम सत्ता में होते हैं तो हमने इन मुद्दों पर क्या काम किया, कैसी नीतियां बनाई, वो सबके सामने है। आप तुलना कर देंगे, सबके सामने। जो रसोई गैस हमारे वक्त 410 रुपए प्रति सिलेंडर था, आज वो 1053 से लेकर 1240 रुपए तक 156% की वृद्धि हुई है पिछले 8 साल। एक रसोई गैस तो ऐसा है जो हर घर की आवश्यकता है, और यही उज्ज्वला कहते कहते ये कई चुनावों में वोट ले गए। आज उज्ज्वला में कितने लोगों ने दूसरा सिलेंडर लेने की क्षमता है, या वो ले पाएंगे दूसरा सिलेंडर, यह सवाल मोदी जी को डरा है। यह सवाल कोई पूछ ले, है सवाल तो आप लोग कैसे पूछेंगे मोदी जी से, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो करते हैं, लेकिन कभी कोई यह सवाल पूछ ले, पार्लियामेंट में भी घबराए हुए बैठते हैं, कभी तो बैठते नहीं है, बैठते तो घबराए हुए बैठते, क्योंकि उन्हें मालूम है उन्होंने क्या क्या गलतियां की। और ये कह देना कि ये सब कोविड के बाद स्थिति खराब हुई है, सबसे बड़ा झूठ है। आप सबके सामने पेट्रोल डीजल कोई कोविड के बाद नहीं बढ़ा, उसके पहले लगातार एक्साइज ड्यूटी कैसे बढ़ाई गई पेट्रोल पर। जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पेट्रोल डीजल का, कच्चे तेल का, हमारे वक्त $106 प्रति बैरल था, तब हम लोग पेट्रोल 71 रुपए में देते थे और डीजल 55 रुपए में। आज अगस्त 2022 में कच्चा तेल $97 पे आता है प्रति बैरल, तो पेट्रोल है 95 रुपए प्रति लीटर से लेकर 112 रुपए प्रति लीटर, और डीजल 90 से लेकर 100। यही हालत आप एलपीजी की देखिए। और 19 के चुनाव में मुझे अच्छी तरह याद है, नरेंद्र मोदी जी 56 इंच करते हुए आते थे और बोलते थे, साहब ये दही, लस्सी, खाने पीने के सामान, छाछ, इन चीजों को देखो मैंने जीएसटी से बाहर रखा। ये 19 की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं। आज 22 में ये सब चीजें जीएसटी के दायरे में आ गई। पेट्रोल का अतुल जी बॉम्बे का रेट बता रहे हैं 106 रुपए 29 पैसे, और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य मैंने बता दिया, मनमोहन सिंह जी के वक्त $107 से भी ऊपर चला गया था। तब भी पेट्रोल 75 रुपए से ऊपर नहीं जाने दिए, 71, 73, 75 तो बहुत ही कम एक आध दिन के लिए। आज ये स्थिति, डीजल 94 रुपए 25 पैसे बंबई में। तो अगर आपकी नीयत में खोट है, 8 साल हो गए आपको सरकार में आए, आपने नोटबंदी की, हमें नहीं समझ में आया क्यों की, आपको भी शायद नहीं समझ में आया क्यों की, जिसने की उसको भी नहीं मालूम क्यों की। फिर जिस तरह से आपने जीएसटी जल्दबाजी में, और वो भी पूरा इवेंट करके, रात को 12 बजे जीएसटी, कोई आजादी मिल रही है देश को, तो क्या इतिहास बना रहे हो आप? हर चीज में इनको सिर्फ एक चीज आती है, और अडवाणी जी ठीक कहा करते थे, इवेंट मैनेजर है। वो जनता को मार भी रहे होंगे तो वो इवेंट करके मारेंगे, जैसे कि नोटबंदी में किया, जैसे कि जीएसटी में किया।
कोविड में आपने देखा एक के बाद एक इवेंट्स। अरे आप प्रधानमंत्री हैं, यू आर अ पीएम, फॉर गॉड सेक। आप कोई इवेंट मैनेजर थोड़ा ही हैं कि आप जनता की जेब भी काट रहे हैं तो इवेंट बनाकर जेब काटेंगे। इसीलिए हर हफ्ते नया विवाद, उसी बात पर मैं वापस आता हूं। और विवाद कैसा? टुकड़े टुकड़े क्या है, नया एक नारा दे देंगे। आप लोग तो समझदार हैं। राष्ट्रीय मीडिया के विषय में मैं कम बोलता हूं, ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि फिर बोलूंगा तो कड़वा बोलूंगा। और सारा राष्ट्रीय मीडिया टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती पलट के पूछने, साहब असली टुकड़े टुकड़े गैंग तो आप हैं। पूरे समाज को बांटते हैं, धर्म के नाम पे बांटते हैं, भाषा के नाम पे बांटते हैं, कपड़े कैसे पहने उस पे बांटते हैं, कपड़ों से पहचान लेते हैं प्रधानमंत्री जी। तो कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? भगवानों की आपस में लड़ाई कर देते हैं। अरे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी अब नहीं रहे हमारे बीच में, उनको भी आपस में मरने के बाद लड़वा देते हैं। सरदार पटेल जी की नेहरू जी से लड़ाई, ये है टुकड़े टुकड़े गैंग। फिर 6 महीने टुकड़े टुकड़े गैंग चलाएंगे, फिर साहब ट्रिपल तलाक, फिर हिजाब, फिर हनुमान चालीसा वर्सेस अजान। देखिए षड्यंत्र, देखिए आप रोज एक नया विवाद पैदा करने वाले आदमी को पूछा जाए तब नियत क्या है, तो नियत इस प्रेस रिलीज में आपको दिख जाए। नियत है ये, इससे डरते हैं, इसको छिपाना चाहते हैं, इससे बच के भागना चाहते हैं। इन गलतियों से, इन विफलताओं से कैसे बचे? सबको व्यस्त रखो, सबको लड़वाओ, सबको नए नए इवेंट दो, सबको नए नए विवाद दो, ताकि ये कोई न पूछे। मैं आप सबके सामने हम लोग आए हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले कई महीनों से इन मुद्दों को लेकर सड़क पर है। 4-5 बड़े बड़े हमने प्रोटेस्ट किए पूरे देश में, और इसकी परिणति अब जो हो रही है, 4 सितंबर को रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल नाम की एक बहुत विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश से लोग उसमें शामिल हैं। मैं आप सबको भी न्योता देता हूं, इन मुद्दों को आप भूल जाइए। कौन उठा रहा है? ये देश के मुद्दे हैं, देश उठा रहा है। जो सत्ता में है वो राजधर्म भले भूल जाएं, लेकिन हम जो विपक्ष में हैं वो हम अपना कर्तव्य नहीं भूल सकते, क्योंकि हम जनता की आवाज, लोगों की परेशानियों को उठाएंगे, बराबर उठाएंगे, सड़क पर उठाएंगे, यहां बैठकर उठाएंगे, स्टूडियोज में उठाएंगे, संसद में उठाएंगे। तो आप सबका भी हम सब यहां जो बैठे हैं आपसे गुजारिश करेंगे और हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे कि इन मुद्दों को उठाने में हमारी मदद कीजिए। विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार, विपक्ष में कोई हो, आज हम हैं, कल ये लोग होंगे, कोई भी हो विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार मीडिया होता है। बिना मीडिया के हम लोग अधूरे हैं, और अगर हम अधूरे हैं तो जो सत्ता में बैठे हैं वो जो चाहे वो करेंगे। देश का नुकसान, आने वाली पीढ़ियों का नुकसान, उस नुकसान से बचने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं, कृपया करके इन मुद्दों को हमारे साथ मिलकर उठाइए। मैं इसीलिए इतना दूर से आया हूं, यही हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। ये लोग जो हाथ में तिरंगा दिल में दंगा, यार अब तो हाथ में भी तिरंगा लेने से हमने कल रात को देखा, शहजादे को तिरंगा पसंद नहीं, पता नहीं कुछ कारण रहा होगा, इतिहास में भी कई कारण है ऐसे। लेकिन इन लोगों की असलियत देश के सामने लानी बहुत जरूरी। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ आंकड़े मैंने दिए हैं, आप लोगों को ये आंकड़े देने की आवश्यकता है नहीं, आप पत्रकार भी हैं और घर गृहस्थी भी चलाते हैं, तो आपको मालूम है सरसों का तेल, गेहूं का आटा, दूध, डीजल, पेट्रोल, गैस, एलपीजी, इन सब की स्थिति आपको मुझसे ज्यादा अच्छी, लेकिन फिर भी आवश्यकता है कि इन मुद्दों पर हम लगातार बात करें, लगातार इस सरकार से सवाल पूछें और इनसे जवाब मांगें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।